नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल विनय स्टडी केयर में स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ जीडी कांस्टेबल का पाठ्यक्रम। आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि जीडी कांस्टेबल में जो आने वाले सब्जेक्ट हैं, क्या क्या उसके सिलेबस हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के बारे में सही जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में कुछ अंकों से छूट जाते हैं और उसका एग्जाम ड्रॉप हो जाता है। तो इसी समस्या का हल करने के लिए हम आज पाठ्यक्रम लेके आए हैं जीडी कांस्टेबल का। जीडी कांस्टेबल का पाठ्यक्रम 4 भागों में डिवाइड है। पहले क्रम में है सामान्य बुद्धिमत्ता, जिसे इंग्लिश में रीजनिंग कहा जाता है। इससे 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज। इसमें भी आपका 25 क्वेश्चन दिया जाएगा। ये क्या है? जीके। और दूसरे नंबर में प्रारंभिक गणित। इसमें नॉर्मल मैथमेटिक्स आएंगे। आपको पहली से लेकर 10वीं तक के गणित आपको इसमें सॉल्व करना होगा। इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और आता है हिंदी अंग्रेजी। हिंदी अंग्रेजी से भी 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सभी में 25 क्वेश्चन आएंगे। कुल इसका योग 100 होता है। इसको आपको 90 मिनट के अंतर्गत आपको इसको सॉल्व करना होगा। कितने मिनट के अंतर्गत? 90 मिनट के अंतर्गत। साथियों, तो आपका जीडी कांस्टेबल का एग्जाम मुख्यतः 3 चरणों में होना है। तो इसका पहला चरण है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसके अंतर्गत आपको अन्य तरीके से जो पेन पेपर में ऑप्शन का चॉइस करके एग्जाम दे रहे थे, उसको हटाकर कंप्यूटर बेस्ड रख दिया गया है। इसके अंतर्गत आप इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, इनको आपको कंप्यूटर के माध्यम से आपको सॉल्व करना होगा। जैसे ये आपके सामने मॉनिटर है, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा एक कोई क्वेश्चन दे दिया गया है। इसके आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आंसर का। इसके लास्ट में एक छोटा सा गोला रहेगा। आपको जो आंसर सही लगेगा उसके अंतर्गत आपको टिक लगाना है। यहाँ प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन रहता है। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन जाना चाहोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे जा सकते हैं। जैसे आपको पीछे आना है तो आप प्रीवियस पे क्लिक करके पीछे आ सकते हैं। यदि आप ग्रामीण अंचल के छात्र हैं और आपको कंप्यूटर के नॉलेज थोड़ा कम है, तो आप अपने एक्सपर्ट की सलाह लेके या फिर कहीं कोचिंग करके आप कंप्यूटर की जानकारी ले सकते हैं और सही तरीके से आप माउस चलाना सीख जाए, जिससे आपको एग्जाम देने में आसानी होगी और आपकी समय का ही बचत होगा। क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ओनली 90 मिनट्स में। कितने मिनट में? 90 मिनट में। और हमारा दूसरा चरण है फिजिकल एक्टिविटी। इसके अंतर्गत आपको जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज है आपको कराए जाएंगे। आपकी हाइट, चेस्ट, दौड़ भाग आपको सबको कराए जाएंगे। यदि आप फिजिकल में जैसे पास हो जाते हैं तो आपकी मेडिकल फिटनेस जांच की जाएगी। आप इसमें पास हो जाते हो तो आपका जीडी कांस्टेबल का जॉब आपके हाथ में सुरक्षित रहेगा। चलिए मित्रों, हम देखते हैं कि हमारे पहले भाग सामान्य बुद्धिमत्ता के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता अर्थात रीजनिंग। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दिशा का ज्ञान, कैलेंडर, पासा, घड़ी, रक्त संबंध, रिक्त स्थान की पूर्ति। जैसे हम पासा ले लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको पासा की 3 या 2 आपको अंक दिखाई देंगे। 2, 1, 3 इस प्रकार से। अब आपको क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि इसके पीछे या 2 या 1 के पीछे कौन सा संख्या है, आपको बताना रहेगा चॉइस करके। तो इसके अंतर्गत हम पासा के अंतर्गत हम इसको क्लियर कराएंगे। और जैसे रक्त संबंध में आता है, जैसे आप अपने मामा के बहन को क्या बोलेंगे, आपके दादा के भाई को क्या बोलेंगे, इस प्रकार से आप रिलेशन के अंतर्गत आपको बताना होता है। ब्लड रिलेशन बोलते हैं इसको। हमारा दूसरा भाग है सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज। इनके अंतर्गत हम भारत एवं पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के खेल, इतिहास, संस्कृति, इनके भूगोल, हमारे भूगोल हिमालय है, जैसे पर्वत, पहाड़, श्रृंखला, नदियां, नाला, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। और भारत का आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति,
भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामान्य विज्ञान के बारे में आपको हम इसके अंतर्गत पढ़ाई कराएंगे। और हमारा तीसरा भाग है प्रारंभिक गणित का, जनरल मैथमेटिक्स। इसके अंतर्गत आपको पहली से लेकर 10वीं तक के सामान्य गणित आपको पढ़ाया जाएगा। सामान्य गणित के अंतर्गत संख्या प्रणाली, संपूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और अंश और संख्याओं के बीच संबंध, भिन्न, मौलिक अंकगणित, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, जिसको हम बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। छूट, क्षेत्र मिति, समय दूरी, समय काम, इसी के अंतर्गत आपको पढ़ाई करना होगा और इसी के अंदर से ही आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे। हमारा चौथा भाग है हिंदी अंग्रेजी। इनके अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत वर्तनी, अशुद्धियां, शब्दों के बहुवचन, वाक्यों को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरों एवं उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, कहावतें एवं लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचिता। हिंदी के अंतर्गत आपको इतने टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाएंगे हम। और आगे है अंग्रेजी। इनके अंतर्गत स्पॉट एरर, इसमें होता क्या है, आपको कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, उसका बीच का सेंटेंस आपको विलोपित कर दिया रहेगा। जैसे कि ये एप्पल में एक पी गायब है, इसको पूरा करके एप्पल, इसमें सी गायब है। इस प्रकार से आपको स्पॉट एरर पढ़ना होगा। खाली स्थान, ये तो आप सभी जानते हैं। समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, स्पेलिंग मिस्टेक और इंग्लिश के मुहावरा एवं लोकोक्तियां, एक वाक्य में प्रयोग, सही शब्द बनाना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पद्यांश। इन सब के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे और आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की आपकी तैयारी पूर्ण कराएंगे। ये थी हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल का पाठ्यक्रम। इस तरह से हमारे नीलकंठ सर ने जो एसएससी जीडी का जो सिलेबस था उसे कंप्लीट करा दिया है। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। हम जहां तक हो सके आपकी जो परेशानी है उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कौन से बुक से आप तैयारी कर सकते हैं जो आपके आसपास की दुकानों में जो है उपलब्ध हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।